अगर आपको भी नहीं पता है कि ओलंपिक खेल क्या होते हैं, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ओलंपिक खेलों और इसके इतिहास से जुड़ी पूरी जानकारी और वो भी बिल्कुल आसानी से जिससे आपको ओलंपिक खेलों से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सके। वैसे आपने एक गाना जरूर सुना होगा, पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ठीक उसी प्रकार दुनिया का प्रत्येक देश जो चाहता है कि उस देश का खिलाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता यानी ओलंपिक में हिस्सा ले और प्रथम आकर स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते, जिससे कि उस देश का नाम पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बने। साथ ही आपको बता दें कि ओलंपिक प्रतिस्पर्धा दुनिया के कोने कोने में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए और अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए खिलाड़ी सालों से लगातार कड़ी मेहनत करते हैं। तो दिल थाम के बैठिए, आज हम आपको बताने वाले हैं ओलंपिक खेलों से जुड़ी हर वो जानकारी जो शायद आज तक आपको नहीं पता थी। दरअसल ओलंपिक खेलों का इतिहास काफी ज्यादा पुराना है। ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं में अग्रणी खेल प्रतियोगिता है, जिसमें हजारों एथलीट कई प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। ओलंपिक की शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं में 200 से ज्यादा देश प्रतिभाग के रूप में शामिल होते हैं। आपको बता दें कि ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच में हुआ था। पुराने समय में शांतिपूर्ण समय अंतराल के दौरान योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ। शुरुआती दौर में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धी को खेलों में अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता था। प्राचीन काल में ये ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में यानी 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ गया। ओलंपिक राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे इस खेल में। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि ओलंपिक खेलों के दौरान शहरों और राज्यों के बीच लड़ाई तक स्थगित कर दी जाती थी। इस खेलों में लड़ाई और घुड़सवारी काफी ज्यादा लोकप्रिय खेल थे, लेकिन उसके बाद भी सालों तक ओलंपिक आंदोलन का स्वरूप नहीं ले पाया। तमाम सुविधाओं की कमी थी, आयोजन की मेजबानी की समस्या और खिलाड़ियों की कम भागीदारी। इन सभी समस्याओं के बावजूद धीरे धीरे ओलंपिक अपने मकसद में कामयाब होता गया। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 736 बीसी में हुई मानी जाती है। प्राचीन ओलंपिक में बॉक्सिंग, कुश्ती, घुड़सवारी के खेल भी खेले जाते थे। खेल के विजेता को कविता और मूर्तियों के जरिए प्रशंसित किया जाता था। हर 4 साल पर होने वाले ओलंपिक खेल के वर्ष को ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दें कि ओलंपिक खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। इन खेलों में भारत गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर चुका है। एक अन्य दंतकथा के अनुसार हरक्यूलिस ने ज्यूस के सम्मान में ओलंपिक स्टेडियम बनवाया गया। 6वीं और 5वीं शताब्दी में ओलंपिक खेलों की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन बाद में रोमन साम्राज्य की बढ़ती शक्ति से ग्रीस खासा प्रभावित हुआ और धीरे धीरे ओलंपिक खेलों का महत्व गिरने लगा। लेकिन 393 ईस्वी के आसपास ओलंपिक खेल ग्रीस यानी यूनान में बंद हो गया। 1896 के बाद वर्ष 1900 में पेरिस को ओलंपिक की मेजबानी का इंतजार नहीं करना पड़ा और संस्करण लोकप्रिय नहीं हो सके, क्योंकि इस दौरान भव्य आयोजन की कमी रही। 2008 में चीन की राजधानी बीजिंग ओलंपिक में अब तक सबसे अच्छा आयोजन माना गया है। आपको बता दें कि 15 दिन तक चले ओलंपिक खेलों के दौरान चीन ने न सिर्फ अपनी शानदार मेजबानी से लोगों का दिल जीता, बल्कि ज्यादा स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास रच दिया। भारत ने भी ओलंपिक के इतिहास में पहली बार 1928 में स्वर्ण पदक जीता और उसे पहली बार एक साथ 3 पदक भी मिले थे। विश्व की प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय खेल समारोह ओलंपिक का आयोजन 2016 का ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 5 अगस्त से 21 तक चला था।
इस बार के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में 26 खेलों में 204 देशों के लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस बार भारत ने ओलंपिक में रजत, कांस्य पदक भी जीता। अगर बात की जाए ओलंपिक के ध्वज की, तो बेरोंज पियरे डी कोबर्टीन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ। जून 1914 को इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में किया गया। इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया, लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। अब आइए बताते हैं कि आखिर ओलंपिक का उद्देश्य क्या है। सन 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित सिटियस अल्टियस फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य है, जिनका अर्थ है तेज, ऊंचा, बलवान। इसको पहली बार 1920 में ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में एंटवर्प यानी बेल्जियम ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया। अब आइए बताते हैं कि आखिर ओलंपिक में मशाल क्यों जलाते हैं। दरअसल मशाल जलाने की शुरुआत 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इसी समय से मशाल को आयोजित स्थल तक लाने का प्रचलन शुरू हो गया। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा वहां से आयोजन स्थल तक इसे लाया जाता है। इसी मशाल से खेल समारोह विशेष की मशाल प्रज्वलित की जाती है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ओलंपिक खेलों में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं: स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। उम्मीद करते हैं कि आज का आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी जानकारी रह गई तो उसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।